अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंड्स की जरूरत है तो आपके लिए विदेशी लोन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसे लेने से पहले कुछ बातों पर जरूर विचार कर लें। विदेशों से लोन भारतीय उद्यमियों के लिए फाइनेंस के मजबूत सोर्स के रूप में उभर रहा है। सामान्यतः ये सस्ता होता है। विदेशी लोन के रूप होते हैं ECB, FTL और बायर्स क्रेडिट। फॉरेन करेंसी लोन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये होता है कि आपको बाहर से पैसा मिलता है, एक ही होता है कि आपको इंडिया में ही NRI डिपॉजिट का पैसा मिलता है। तो बेसिकली इट्स अ लोन विच इज़ इन दी फॉरेन करेंसी। तो आज की तारीख में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे ECB हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, FTL हो गया, फॉरेन टर्म लोन, बायर्स क्रेडिट हो गया, फिर FCCB हो गया, फिर बॉन्ड प्लेसमेंट हो गया, ये 4-5 तरह के जो लोन है काफ़ी मार्केट में कॉर्पोरेट्स लेते हैं। ये जो लोन मिलता है आपको लाइबोर प्लस 5% के आसपास आपको लोन मिलता है आज की तारीख में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको कम से कम 5 से 6% का कॉस्टिंग का हो जाता है। अब सवाल उठता है कि उद्यमियों को किस तरह के विदेशी लोन को प्राथमिकता देनी चाहिए। फॉरेन टर्म लोन बेसिकली वो लोन है जो बेसिकली आपको इंडियन ब्रांच देती है फ्रॉम दी जो भी NRI डिपॉजिट होता है बैंक का, उसमें से नॉर्मली आपको FTL दिया जाता है। तो FTL हमेशा आपको 3 से 6 महीने बाद आपको रोल ओवर करना पड़ता है। तो आगे रोल ओवर होकर आप FTL मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद अगर NRI डिपॉजिट अगर बैंक के पास अवेलेबल होगा तो आपको FTL रोल ओवर कर पाएगा। अगर उसके बाद FTL अवेलेबल नहीं, अगर फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं होगा, NRI डिपॉजिट अवेलेबल नहीं होगा, तो FTL रोल ओवर नहीं हो पाएगा। लेकिन ECB जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो आपका जो लोन होता है बेसिकली, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज कॉर्पोरेट को क्या होता है कि वो आपका परमानेंट फॉरेन करेंसी लोन हो जाता है, बिकॉज वो आपको बैंक की फॉरेन ब्रांच देती है। तो जो अगर एक बार कोई अगर ECB लोन आपका सैंक्शन हो जाए तो परमानेंट आपका फॉरेन करेंसी में ही रहता है जब तक वो पूरा लोन रीपे ना हो जाए। थर्डली बायर्स क्रेडिट काफ़ी कॉमन है। बायर्स क्रेडिट आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी मिलता है और आपको केपेक्स के लिए भी मिलता है। तो नॉर्मली जो केपेक्स के लिए मिलता है वो आपको 3 साल तक बायर्स क्रेडिट के फॉर्म में रहता है, उसके बाद ये टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाता है। हाल में डॉलर के मूल्य में आए उथल पुथल ने विदेशी कर्ज लेने वाली कई कंपनियों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन उद्यमियों को विदेशी लोन लेना चाहिए। अगर कोई भी कॉर्पोरेट अगर एक्सपोर्ट नहीं करता है, उसके पास फॉरेन अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है, तो आज की तारीख में उसको ECB लोन लेना फ़ायदेमंद नहीं है। रीज़न क्या होता है कि हेजिंग कॉस्ट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आज की तारीख में हेजिंग कॉस्ट मिला के आपका ECB लोन कोई भी FTL मोटा आपका करीब 10 से 11% पड़ जाता है। तो अगर नेचुरल हेज अवेलेबल नहीं है तो आज की तारीख में फॉरेन करेंसी लोन ECB लोन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को देखते हुए विदेशी लोन लें और प्रगति करें।